मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाबाद और जय श्री राम। बसपा के पास कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं था, इसलिए डॉक्टर अशोक को बलि का बकरा बना दिया। बहुजन समाज पार्टी से पहले आरएलडी में रहे, राष्ट्रीय लोकदल में रहे और काफ़ी आपने भागदौड़ भी की और वहाँ से फिर इधर, और इधर से अगर चुनाव नहीं जीते तो फिर किधर। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मेरे साथ जो खड़े हैं आप डॉक्टर अशोक हैं और MBBS डॉक्टर हैं और बहुजन समाज पार्टी ने उनको उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र है दिल्ली का, वहाँ से प्रत्याशी बनाया। नॉमिनेशन करने के बाद बाहर निकले। तमाम बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी है वो साथ में हैं इनके। डॉक्टर साहब, पार्टी ने आपको सिंबल दे दिया और आपका नॉमिनेशन करा दिया, क्या तैयारी है आपकी? पहले तो सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाबाद और जय श्री राम। जय श्री राम और जय भीम कैसे साथ चलेंगे? ये तो सारा समाज हमारे साथ है। देखिए, अब जो जिसको जो पसंद हो वो, हमें तो सबको लेके साथ चलना है। नहीं, एक तरफ तो आकाश आनंद कह रहे हैं कि हम खड़े होकर के मस्जिद बनवाएंगे और आप कह रहे हो जय श्री राम। नहीं, देखिए, हम किसी धर्म के जो है खिलाफ नहीं है। हाँ। ठीक है, मस्जिद बनवाने की बात नहीं कर रहे। वो तो मंदिर में भी उन्हें कोई परेशानी नहीं है, मस्जिद में भी कोई परेशानी नहीं है। नहीं, आकाश आनंद ने कल इंटरव्यू दिया, वो कह रहे हैं कि हम किसी मजहब और धर्म की बात नहीं करते हैं। हम तो क्या नाम है, हम तो वैज्ञानिक सोच की बात कर रहे हैं। अब डॉक्टर अशोक कुमार जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं बसपा प्रत्याशी। नहीं, मैं क्या कहूँ, एक से कहूँगा तो जय भीम कहूँगा तो जय श्री राम वाले नाराज हो जाएंगे। जय वाल्मीकि और रह गया मेरे से। अच्छा। जय वाल्मीकि भी करना चाहिए भाई। मेरे साथ तो सब है, सब जुड़े हुए हैं। कितने सवर्ण समाज के लोग वोट दे रहे हैं आपको? सवर्ण समाज के लोग कितने देंगे ऐसे तो मैं किसी को भी नहीं कह सकता, पर मुझे उम्मीद है मेरे जो है सब सवर्ण समाज में भी सब दोस्त हैं मेरे। कोई भी, जब मैंने नौकरी करी है हर समाज के लोगों से मेरा अच्छा व्यवहार रहा है और लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं लगता पूरी जिंदगी अम्बेडकर की बात करते रहे, फूले कभी नानक रैदास की बात करते रहे, 22 प्रतिज्ञाओं का जिक्र करते रहे, धम्म की बात करते रहे, राजनीति में आते ही जय भीम का और जय श्री राम का नारा साथ साथ ले आए? नहीं, ऐसी कोई राजनीति में तो देखिए, जब मान लो कोई प्रत्याशी बनेगा, जो यदि मैं जीत के सांसद जाता हूँ, सांसद बनता हूँ, तो ऐसा थोड़ा ही है कि मैं जो है बस अपना सल्लूकास का ही वो प्रतिनिधि करूँगा या मुस्लिम का ही प्रतिनिधि करूँगा। भाई, मैं तो सबका प्रतिनिधि करूँगा। जब आप शेड्यूल कास्ट, चाहे कोई मुझे वोट दे या ना दे, यदि एक बार कोई सांसद बन जाता है तो वो तो फिर सबका प्रतिनिधि हो। आप शेड्यूल कास्ट से संबंध रखते हैं, दलित समाज की जाति जाटों जाति से संबंध रखते हैं। बसपा का तो ब्राह्मण प्रत्याशी भी जय भीम जय श्री राम का नारा नहीं लगाता। वो उनकी गलती है, उनकी अपनी पर्सनल सोच है। मेरी सोच तो सार्वजनिक है। मैं संविधान में विश्वास करता हूँ और सभी के, ऐसा नहीं है कि भाई मेरे से जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग ब्राह्मण समाज में भी हैं, क्षत्रिय में भी हैं और सभी समाज में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बुरे लोग भी सभी समाज में हैं। ये बात अलग है कि जो है वो अब ये तो यहाँ के उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र पर मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार जैसे दबंग और मतलब जिनको कहते हैं कि बड़े मजबूत नेता हैं, उनके बीच में कितना दौड़ेगा हाथी? बहुत दौड़ेगा। हम पक्का जीतेंगे, बहुत बहुमत से जीतेंगे। अब क्या हाथी ऐसा दौड़ेगा कि सबके जो है छक्के छुड़ा देगा। 38,500 वोट मिले थे पिछली बार राजवीर को। वो बात भूल जाइए। अब के डॉक्टर अशोक कुमार खड़े हैं मैदान में, जो यहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं, सब जो है जानते हैं मुझे पर्सनली। मैंने 30 साल सर्विस इसी क्षेत्र में करी है और सभी जो ज़्यादातर गरीब, क्योंकि मैं तो मेडिकल से उससे रहा हूँ, ज़्यादातर गरीब जनता से ही मेरा पाला पड़ा है। सब मुझे फेस टू फेस भी बहुत लोग जानते हैं, कम से कम 25% लोग जानते होंगे इस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पर्सनली। तो और वो तो बाहर के हैं कैंडिडेट, दोनों ही बिहार के हैं। नहीं, बाहर के क्या है, बाहर के है तो देश की ना, देश का आदमी कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। नहीं, वो जो है लड़ रहे हैं। एक तो पहले ही देश जो है बटा हुआ है जाति पाति में, धर्म में, और वो दोनों प्रत्याशी इसलिए लाए गए हैं कि वो मतलब प्रचारित करा जा रहा है कि इस क्षेत्र में जो है वो पूर्वांचल के बहुत वोटर हैं, इसलिए पूर्वांचल का कैंडिडेट लाओ, पूर्वांचल का कैंडिडेट लाओ। अरे यार, अब तो मेहरबानी करो देश पे। क्या, एक तो वैसे ही बांट दिए जाति पाति और धर्म में, 600 कुछ जाति हम बांट रखे हो ऊंचे नीचे और देश को बर्बाद कर रहे हो। अब पूर्वांचल और उत्तरांचल और ये इसमें और बांट दो कि तुम बिहार के हो और उसके हो। हम तो बिहार इसमें कोई वो नहीं करते। हम तो चाहे बिहार भी हमारे लिए जर्नल सीट पर शेड्यूल कास्ट को लड़ा रही है बसपा। आप शेड्यूल कास्ट से संबंध रखते हैं और सीट जर्नल के लिए है, तो आपको नहीं लगता कि आप जर्नल जो समाज है उसका हक खा रहे हो? जनरल का हक कैसे खा रहे हैं हम?
जनरल का मतलब है, ये जनरल का मतलब ये नहीं है कि वो जनरल का मतलब है कि असल कास्ट को छोड़ के या ओबीसी को छोड़ के सीट बसपा के पास प्रत्याशी नहीं है इसलिए लड़ा दिया तुमको। जनरल का सीट का मतलब ये होता है कि उस पर कोई भी किसी भी जाति किसी भी धर्म का कैंडिडेट लड़ सकता है। ठीक है, ये गलतफहमी है जनरल वालों को। जनरल वाले हैं कितने? बसपा के पास कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं था इसलिए डॉक्टर अशोक को बलि का बकरा बना दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम सक्षम है इस बार अरे इस बार आप इसलिए कह रहे हो, सबकी जो है दिक्कत ये हो रही है कि बीएसपी ने इस बार बहुत ही मजबूत प्रत्याशी यहाँ पे रखा है। और ऐसा प्रत्याशी रखा है जिसकी वजह से दूसरे लोग परेशान है। हो सकता देखो कांग्रेस में तो कहाँ इतना झगड़ा हो रहा है, कहाँ उसके ऊपर जो अच्छा एक लास्ट सवाल ले लेते हैं। ऊपर जो प्रदेश अध्यक्ष ने भी वो दे दिया, रिजाइन कर दिया है कांग्रेस के। एक आखिरी कांग्रेस में और क्या फूट पड़ेगी। एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। सवाल ये है और भैया आखिरी सवाल कुछ नहीं, इस बार जो है जो हाथी दौड़ेगा और जो आपके मनोज तिवारी हैं उनको भैया वहीं भेजो, अपना करें पिक्चर विक्चर। यहाँ क्या ले रहे हैं, गाने साने गाएं बढ़िया। यहाँ क्या राजनीति में गाने वालों को क्या चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? अधिकार है, पर यहाँ की तो करें। उनसे तो मनोज तिवारी से पूछ के देखिए, मैंने उनकी कई वो देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनसे सवाल करते हैं तो कहेंगे कि भाई गरीबी दूर करने को क्या है, आपके लिए क्या क्या काम करोगे, आप संसद बन जाओगे। अरे मैं तो जो है मोदी जी का वो हूँ, मोदी जी जो है इतने काम कर रहे हैं, उन पर इतनी स्कीम है गरीबों के। अच्छा अगर आप चुनाव जीत गए तो क्या करोगे? चलो आप अपना बताओ। हम संसद में ये मुद्दे उठाएंगे जो गरीब समाज के लिए हैं। जैसे एजुकेशन जो है पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम होना चाहिए, एक ही लेवल के सब सरकारी स्कूल होने चाहिए जिनमें चाहे गरीब का अमीर का बच्चा सब उसमें पढ़े, जिससे सबको आगे बराबर से जो है तरक्की करने का मौका मिले। अच्छा चलिए, तो एक आखिरी सवाल है फिर मेरे दिमाग से निकल जाएगा। वो ये है कि आप बहुजन समाज पार्टी से पहले आरएलडी में रहे, राष्ट्रीय लोकदल में रहे और काफ़ी आपने भागदौड़ भी की और वहाँ से फिर इधर, और इधर से अगर चुनाव नहीं जीते तो फिर किधर? ओके, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्या है कि मैं लगातार मैं तो देखिए समाज सेवा में लगा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो है जात पात और ये सिस्टम ख़त्म हो। और उसमें जो बहुजन समाज पार्टी उसमें आरएलडी में जाने का मेरा कारण ये था कि वहाँ से जो दिलनवाज जी थे, जब मैं गांव में रह रहा था तो वहाँ दिलनवाज जी जो कैंडिडेट थे वो पहले भी राजनीति में रह चुके हैं, उनका पूरा परिवार खानदान भी पूरा राजनीति से है। इम्तियाज मोहम्मद, नाज मोहम्मद। एक मिनट, हाँ, तो वो क्या है, वो बहुत ही नज़दीकी थे उनके जो तो उनके बहाव में बह गया। एक मिनट, नहीं नो बहाव में नहीं बहे, सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। हाँ, तो उनका जो है जैन चौधरी से बिल्कुल खासम खास थे वो, और अब भी खासम खास हैं। तो उन्होंने मैंने उन्हें लिटरेचर दिया और अपनी विचारधारा करी, तो वो उससे प्रचारित होकर मेरे से उन्होंने प्रॉमिस करा कि भाई आप जो है इतना, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को हमारे समाज में ज़रूरत है, पार्टी में आप हेड उसमें आइए। चलिए, तो आप डॉक्टर अशोक हैं, प्रत्याशी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बसपा के, और आप उनकी धर्मपत्नी हैं और आप शिक्षिका रही हैं, प्रिंसिपल रिटायर हैं इसी इलाके से। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि दोनों एक ही इलाके में नॉर्थ ईस्ट में लंबे समय तक पोस्टिंग रही है। आपके हस्बैंड को मायावती जी का आशीर्वाद मिला है, बसपा के प्रत्याशी के रूप में उनको आज यहाँ पर पेश किया जा रहा है। क्या कहना चाहोगे जनता से, क्या अपील करोगे, क्योंकि आपकी भी जो जॉब है वो लंबे समय तक इसी एरिया में रही है? मेरी जनता से एकमात्र यही अपील होगी कि यदि बहन मायावती ने डॉक्टर अशोक के ऊपर विश्वास किया है, यदि आप समाज में विकास लाना चाहते हो तो सभी, और अपने बच्चों को सुशिक्षित, सभ्य, समृद्ध बनाना चाहते हो, उनको सम्मान दिलाना चाहते हो, तो बहन मायावती को वोट दें। और आज का जो चुनाव चिन्ह है, बहन जी का जो चुनाव, हमारी जो बहुजन समाज पार्टी का जो चिन्ह है, हाथी के ऊपर बटन दबाएं, बहुजन समाज पार्टी को विजयी बनाएं। यदि आप शासन चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो आप लोगों से विनती है कि जो नीला झंडा हाथी निशान है उसके ऊपर बोर्ड लगाएं, उसके ऊपर मोहर लगाएं, उसके ऊपर बटन दबाएं और बहन जी को संसद में पहुंचाएं। बहन जी को संसद में पहुंचाएं। डॉक्टर अशोक और उनकी मिसेज और नॉर्थ ईस्ट का इलाका दिल्ली का, ये दोनों लंबे समय तक यहाँ पोस्टिंग इनकी रही है और शायद यही सोच करके बहुजन समाज पार्टी ने इनको अपना प्रत्याशी यहाँ बनाया है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया में कॉमेंट सेक्शन में तो बताएं, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर अशोक से अगर आपका कोई सवाल है तो हमें मेल करें या हमें
कमेंट सेक्शन में लिखिए। राहुल नागपाल ऑफिशियल @gmail.com पर। धन्यवाद।